नमस्कारम। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दुनिया का हर व्यक्ति एक दिन इस सत्य से रूबरू होता है कि मृत्यु अवश्यम भावी है। इसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन क्या होता है मृत्यु के बाद? क्या हम पुनः जन्म लेते हैं या कुछ और होता है? ये वही सवाल थे जो राजीव के मन में घूम रहे थे जब उसे एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया और उसकी मृत्यु का समय पास आ गया। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने मृत्यु के बाद के जीवन को महसूस किया और गरुड़ पुराण की शिक्षाओं के माध्यम से उसकी यात्रा का सामना किया। राजीव एक युवा, सफल और खुशहाल व्यक्ति था। वह एक बड़े व्यवसाय का मालिक था और उसके जीवन में किसी कमी का सवाल नहीं था। पैसा, नाम, प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक दिन उसे डॉक्टर से एक दुखद समाचार मिला। आपको गंभीर बीमारी है और आपकी स्थिति बहुत गंभीर है। यह सुनकर राजीव की दुनिया पल भर में बदल गई। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी सारी दुनिया अस्थिर हो गई थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब उसका समय समाप्त हो रहा था। राजीव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। एक रात अस्पताल में उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और वह अंतिम सांस लेने के बाद अचेत हो गया। लेकिन क्या वह सच में मर चुका था? उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी थी और वह एक अजीब सी दुनिया में पहुंच चुका था जो बिल्कुल अलग थी। राजीव ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कोई पहचानने वाली चीज दिखाई नहीं दी। चारों ओर घना अंधकार था। जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, उसे एक ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। अंधेरे में उसे एक छोटा सा प्रकाश दिखाई दिया। वह उसके पास बढ़ा और जैसे ही वह प्रकाश के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक विशाल महल की ओर जाने वाली एक सड़क थी। महल के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था जो काले वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में एक लंबा दंड था। यह कोई और नहीं बल्कि यमराज था। राजीव को देखकर यमराज ने उसे पुकारा, आओ आत्मा, तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। राजीव डरते हुए बोला, क्या यह सच है? क्या मैं मर चुका हूं? यमराज मुस्कुराए और बोले, हां, तुम मर चुके हो, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब देना होगा। राजीव ने सोचा, क्या इसका मतलब है कि मुझे नरक या स्वर्ग में भेजा जाएगा? यमराज ने उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा केवल अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्युप्रांत आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब देना होता है। यमराज ने अपनी किताब खोली जिसमें राजीव के जीवन के सारे अच्छे और बुरे कर्म अंकित थे। जैसे जैसे यमराज ने उन कर्मों को पढ़ा, राजीव को अपने जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। वह देखता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छे कार्य भी थे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी थे जिनका परिणाम उसे इस यात्रा पर ले आया। तुमने कई अच्छे कार्य किए, जैसे जरूरतमंदों की मदद करना, लेकिन कई बुरे कार्य भी किए, जैसे दूसरों का शोषण करना, खुदगर्जी दिखाना और दूसरों की पीड़ा का कारण बनना। यमराज ने कहा, अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम नरक में जाना चाहते हो या स्वर्ग में? यदि कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राजीव ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि वह कितने सालों से पैसे और शोहरत के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन कभी सच्चे उद्देश्य के लिए कुछ नहीं किया। अब उसे अपने किए गए कर्मों का सही मूल्यांकन करना था। उसने यमराज से कहा, मैं नरक नहीं जाना चाहता, मैं मोक्ष चाहता हूं। यमराज की आंखों में एक अदृश्य शांति थी। तुम्हारा निर्णय सही है। अब तुम्हें तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए एक यात्रा पर भेजा जाएगा। यमराज ने राजीव को एक अजीब सी जगह पर भेज दिया जो किसी अन्य लोक जैसी लग रही थी। यह वह जगह थी जहां आत्माएं अपने पापों का प्रायश्चित करती थीं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह वही स्थान था जहां आत्मा शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरती है। राजीव ने देखा कि वहां पर कई आत्माएं थीं जो तपस्या और प्रायश्चित कर रही थीं। यह एक अद्भुत जगह थी जिसमें आत्माएं अपने पापों को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण करती थीं। यहां कोई आराम या शांति नहीं थी, केवल आत्मा की शुद्धि का कार्य था। राजीव को भी यह शुद्ध प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उसे अपनी सारी बुराइयां
गलतियां और पाप याद आए जिन्हें वह अब समझने लगा था। वह महसूस करने लगा कि किसी ने भी उसकी स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं किया था और अब उसे हर एक कर्म की सजा का सामना करना था। वह समझने लगा कि जीवन केवल भौतिक सुखों के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्ध और सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ना जरूरी है। आखिरकार राजीव की आत्मा ने शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पार किया और यमराज ने उसे स्वर्ग का द्वार दिखाया। यह वह स्थान था जहां आत्माएं शांति और आनंद का अनुभव करती थीं। राजीव ने महसूस किया कि यह स्वर्ग केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि यह आत्मा के भीतर की शांति का प्रतीक था। यमराज ने कहा, तुमने सही मार्ग चुना है, अब तुम्हारी आत्मा को शांति और मोक्ष मिलेगा। यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन तुम अब एक नई यात्रा के लिए तैयार हो। राजीव ने महसूस किया कि मृत्यु के बाद का जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत है। गरुड़ पुराण ने यह स्पष्ट किया था कि आत्मा अमर है और जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि वह एक यात्रा है जो हमें अपने कर्मों के आधार पर एक नए अनुभव की ओर ले जाती है। आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग केवल सच्ची श्रद्धा और आत्मनिर्भरता से संभव है। यह कहानी गरुड़ पुराण के दृष्टिकोण पर आधारित थी, जिसमें मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में गहरी समझ दी गई है। यह एक रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य और कर्मों पर विचार करने की प्रेरणा देती है।